बुजुर्ग कह गए कि हाथों की लगाई दांतों से खोलनी पड़ सकती है। इसीलिए कभी मत सोचो कि आपने जो किसी के साथ किया वो आपके साथ नहीं हो सकता। दोनों ही दुर्लभ हैं, एक मुखी रुद्राक्ष और एक मुखी इंसान। किसी ने आंखों में धूल क्या झोंकी, कमबख्त पहले से बेहतर दिखने लगा। कुछ खताएं बख्शी नहीं जाती, दिलों को सोच कर तोड़ा करो। फासले अगर बढ़ते हैं तो गलत फहमियाँ भी बढ़ती हैं, फिर तो वो भी सुनाई देता है जो कहा भी ना हो। कौन हिसाब रखे किसको कितना दिया और कौन कितना लौटाएगा। इसीलिए ईश्वर ने आसान गणित बनाया, सबको खाली हाथ भेजा और खाली हाथ ही बुलाएगा। उन बुजुर्गों की तस्वीरों को जरा गौर से देखना जो तुम्हारे घर पर टंगी हैं, और सोचना कि वो क्या लेकर गए और उनके जाने के बाद कौन सा काम रुक गया। यकीन मानिए आपका जीवन बदल जाएगा। अगर इंसान शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो उसे जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। भीख और सीख ठोकरें खाकर ही मिलती है। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से मान जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत न होने देता। क्रोध वो माचिस की तीली है जो किसी और को जलाने से पहले खुद जलती है। एक दिन एक सांप एक बढ़ई की औजारों वाली बोरी में घुस गया। बोरी में आरी रखी थी, आरी चुभ गई, उसे दर्द हुआ, वो विचलित और परेशान हुआ। उसने जोर से आरी को जबड़ों में दबा लिया। परिणाम, उसके दोनों जबड़े घायल हो गए। उसे और दर्द हुआ, वो और क्रोधित हुआ। उसने आरी को सबक सिखाने की सोची और वो आरी से लिपट गया और उसने उसे जकड़ लिया। परिणाम, वो इतना घायल हो गया कि तड़प तड़प कर मर गया। क्रोध और आवेश में किया गया कोई भी कार्य आपको सदैव नकारात्मक परिणाम ही देगा। जीवन का सबसे कठिन दौर यह नहीं कि जब कोई हमें नहीं समझता, बल्कि जीवन का सबसे कठिन दौर ये है कि जब हम अपने आप को नहीं समझते। किसी को पाने के लिए हमारी सारी खूबियाँ कम पड़ जाती हैं और खोने के लिए एक कमी ही काफ़ी है। संगत में शुद्ध विचार और पंगत में शुद्ध आहार ना हो तो छोड़ देने में ही बुद्धिमानी है। ताकत के साथ नेक इरादों का होना भी बहुत ज़रूरी है, वरना सोचो ऐसा क्या था कि जो रावण हार गया। फुर्सत में करेंगे हिसाब है ज़िंदगी, अभी तो उलझे हैं खुद को सुलझाने में। कभी इसका दिल रखा तो कभी उसका दिल रखा और इस कसमकस में भूल गए कि खुद का दिल कहाँ रखा। सबका ख्याल रखना, अपना भी ख्याल रखना, हमेशा मुस्कुराते रहना, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए।